हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ की यूनिट 9 देखेंगे और यूनिट 9 में इसका पार्ट सेकंड है। ये पार्ट फर्स्ट क्या है हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, तो यहाँ पे क्या है ये इसका पार्ट सेकंड है और पार्ट फर्स्ट हमने पहले देख लिया है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इन जनरल, अगर हम देखें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है बेसिक एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज बनाया है हमने, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हम यहाँ पे त्रिभुज को देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके हम फॉर्मूलाज देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब इसके उससे पता चल रहा है कि जिसकी भुजाएं सारी बराबर हों। सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी सारी भुजाएं क्या हों बराबर हों, वह त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, मतलब कि इसकी तीनों भुजाओं की वैल्यू जो बराबर हो वह क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, हमने यहाँ पे त्रिभुज बना रखा है। तो इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो एक बराबर है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो यहाँ पे अगर हम इसके एरिया का फॉर्मूला देखें तो एरिया बराबर होता है √3/4 गुणा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर √3/4 गुणा ए स्क्वायर। वहीं इसकी जो ऊंचाई होती है, इसकी जो ऊंचाई है उसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है √3/2 गुणा ए। ए मीन्स भुजा, ए बराबर क्या है यहाँ पे भुजा की वैल्यू। तो इसका एरिया देख लिया हमने, एरिया बराबर क्या होता है √3/4 गुणा ए स्क्वायर। वहीं इसकी हाइट या ऊंचाई बराबर √3/2 गुणा ए। अगर हम इसका फॉर्मूला खुद से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको इसका एक का ही निकाल के दिखा देती हूँ एरिया समबाहु त्रिभुज का। वैसे हम और सारे त्रिभुज के निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे निकालें इसका समबाहु त्रिभुज का एरिया, तो इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई है और ये क्या है, इसकी भुजा है टोटल। अगर हम इसमें ये एच है और ये यहाँ पे इसको मिड में इसको दोनों भुजाओं को आधा आधा विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो इतनी है भुजा वो कितनी हो जाएगी a/2, क्योंकि टोटल कितनी है a है a/2, इधर की a/2 आधी और इधर की a/2 आधी। अगर हम, और ये क्या है h और ये क्या है दूसरी भुजा, अगर हम ये त्रिभुज ले लेते, इस त्रिभुज का ये भाग ले लेते हैं तो क्या है, ये भाग लेने के बाद क्या हो जाएगा, आधा त्रिभुज आ जाएगा। अगर हम इस आधे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले h की वैल्यू निकालेंगे। हम h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम क्या कर देंगे, जो हमने अभी त्रिभुज का फॉर्मूला देखा था 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे हमें ऊंचाई नहीं पता है लेकिन आधार की वैल्यू हमें पता है क्या है a, क्योंकि टोटल जो ये भुजा है उसकी वैल्यू क्या है a, तो हमें उसके आधार की वैल्यू पता है लेकिन h की वैल्यू नहीं पता है, मतलब ऊंचाई की। तो ऊंचाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए, तो ये वाला त्रिभुज जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनना है। जब ये 90 डिग्री का कोण बनना है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। तो कर्ण है यहाँ पे a स्क्वायर बराबर आधार कितना है 1/2, क्योंकि हम आधी भुजा को ले रहे हैं तो a/2 का स्क्वायर प्लस, और इसकी जो लंब या परपेंडिकुलर है वो क्या है h, तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम h को इधर ले आते हैं तो h स्क्वायर बराबर ये वाले इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, या फिर इसको हम इधर भेज देते हैं तो a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a² बटे 2, a/2
का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a/2 का स्क्वायर। चलिए अब हम इसको सॉल्व करें आगे, तो ये हो जाएगा a² माइनस यहाँ पे a² और बटे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 की गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4a² माइनस a² बटे 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4a² में ऐसे माइनस करेंगे a² तो बच जाएगा 3a² / 4। तो h² की वैल्यू ये आ गई, ये तो आ गई h² की वैल्यू, लेकिन हमें क्या चाहिए h की वैल्यू। तो जब हम h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ से स्क्वायर हटा के अंडर रूट में कर देंगे तो इसमें से हम बाहर निकालेंगे तो 4 निकल आएगा 2 बन के, और a² निकल आएगा a बन के। तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 और अंडर रूट, और ये 3 है वो अंडर रूट में ही रहेगा तो अंडर रूट 3। तो h की वैल्यू क्या आ गई a/2 अंडर रूट 3, या फिर जो हमने यहाँ पे लिखा है वैसे हम लिख सकते हैं h बराबर अंडर रूट 3/2 और a। ऐसे लिखनी है ऐसे लिखनी, एक ही बात है। तो हमने ऐसे क्या है h की वैल्यू निकाल ली। जब हमें h की वैल्यू प्राप्त होगी मतलब ऊंचाई, और आधार हमें पता है, आधार क्या है a, टोटल क्या है इसकी वैल्यू a, तो बस हम इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूले में अगर हम इसमें इसको पुट करें तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला a बराबर 1/2, आधार कितना है a, गुणा ऊंचाई कितनी है अंडर रूट 3/2 और गुणा a। तो बस इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 है ऊपर, और ये इसकी अगर इसकी गुणा करें तो हो जाएगा नीचे नीचे 4, तो अंडर रूट 3/4, और ये है एक a और ये है 1a, तो कितना हो जाएगा a²। तो ऐसे इसका ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं खुद से, एरिया बराबर अंडर रूट 3/4 a²। तो ऐसे ही हम और त्रिभुज के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने समबाहु त्रिभुज का निकाल कर दिखा दिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसकी 2 भुजाओं की वैल्यू समान हो, वह त्रिभुज जिसके 2 भुजाओं की वैल्यू क्या हो समान हो, तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें क्या है a और b, इसमें क्या है 2 भुजाओं की वैल्यू समान है और तीसरी भुजा अलग है। तो यहाँ पे क्या है 2 भुजाओं की वैल्यू क्या है समान है। तो इसका जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², ये इसका क्या होता है एरिया का फॉर्मूला होता है। वैसे ही अगर हम देखें नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाओं की वैल्यू विषम मीन्स अलग अलग होती है तो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका एरिया निकालने के लिए, जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है कि जो भी आकृति होती है उसकी चारों तरफ की जो भुजाएं हैं उनका जोड़। तो यहाँ पे अगर हम इसकी भुजाओं को देखें तो क्या है ए, बी और सी 3 भुजाएं हैं। तो अगर हम तीनों का टोटल करेंगे तो परिमाप पी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को हमने जोड़ दी, ये आ गया इसका परिमाप। वहीं अगर हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, यह सेमी पेरीमीटर, तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या कर देंगे हम 2 से भाग कर देंगे। तो बस अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे हम 2 से इसको भाग कर देंगे, तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं सेमी पेरीमीटर को, तो ये इसका अर्ध परिमाप हो गया। तो यहाँ पे जब जो विषमबाहु त्रिभुज होता है, जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसका एरिया निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है एरिया बराबर अंडर रूट एस। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप, एस गुणा ब्रैकेट में एस माइनस ए अर्ध परिमाप माइनस एक भुजा, फिर दूसरे ब्रैकेट में गुणा दूसरा ब्रैकेट अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा, फिर तीसरा ब्रैकेट अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा। तो ऐसे क्या करते हैं हम इसका त्रिभुज का एरिया निकालते हैं जो विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो इस तरह से क्या है हम इस त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में अगर हम देखें भुजा ए बराबर वैल्यू मान लेते हैं 5, भुजा बी बराबर वैल्यू मान लेते हैं 7 और
ये जो है भुजा सी बराबर हम वैल्यू मान लेते हैं 8। तो अगर हम यहाँ पे इसके पेरीमीटर या परिमाप निकालें तो कितना हो जाएगा, 5 + 7 12, 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, 20 हो गया इसका परिमाप। अगर हम इसका अर्ध परिमाप निकालें तो क्या करेंगे, हम इस 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो 10 क्या आ गया, इसका अर्ध परिमाप आ गया। तो बस हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मूले में जब हम इसको रखेंगे तो एस क्या है, अर्ध परिमाप, इसकी वैल्यू कितनी है 10, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस कितना है 10 माइनस ए पहली भुजा की वैल्यू क्या है 5, वही एस माइनस बी, एस क्या है 10 और वी की वैल्यू क्या है 7, फिर एस माइनस सी, एस कितना है 10 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 8। बस अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको आगे देखें तो ये आ जाएगा 10, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 3 में से अगर हम इसको माइनस 10 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2। अब हम इसको आगे लिख लेते हैं गुणा करके, ये हो जाएगा 10 पंजे 50, 50 दिया 150 और 150 दूनी 300। तो 300 क्या आ रहा है, √300। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 100। इसके बाद 100 को हम बाहर निकाल लेंगे, 100 किसका वर्ग होता है 10 का, √3 अंदर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके एरिया की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें 10 √3। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके विषमबाहु त्रिभुज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारी यूनिट 9 जो है पूरी तरह से कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे यूनिट 10।